ज्योग्राफी वाले आ गए हो, क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही प्यारे से रैपिड रिवीजन के अंदर, जिसमें आज आप सीखने जा रहे हैं मेरे साथ जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में। मैं इस चैनल पर, जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, और यहां हम देश का भविष्य बनाते हैं, आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस चैप्टर को बिल्कुल वैसे ही देखना है जैसे आप सभी लोग क्या कर रहे होते हैं, जैसे आप सभी लोग रील्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग चल रही होती है आपकी। तो जी हां, अब समय आ गया है, आप अगर चैप्टर रिवाइज कर बैठे हैं और जिन्होंने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है वो जाकर पहले वन शॉट देख लें, और वन शॉट के बाद अगर इस चैप्टर को और अच्छे से रिवाइज करेंगे तो मजा अलग ही हो जाएगा। जिनका मन नहीं कर रहा है वो आपका यहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो कान में लगाइए ईयरफोन और मजा लीजिए आपका पिक्चर का। चलिए सर, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका बिल्कुल जैसे श्री राम जी को अपना एक लक्ष्य याद था, एकलव्य को अपनी आपका प्रतिज्ञा याद थी, और जैसे आपका अर्जुन जी को एक बिल्कुल लक्ष्य दिखाई दे रहा था, मछली की आंख दिखाई दे रही थी, ऐसे ही आपका भी लक्ष्य बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। आपको अपने एग्जाम को फोड़ कर आना है, कहर मचा देना, तबाही मचा देनी है। चलो भाई, सबसे पहले आपका बात होती है वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर की। अब देखो सुनो, जैसे होता क्या है कि जब भी वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो तरीके की फोर्सेज होती हैं। एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेज और एक होती है एंडोजेनिक फोर्सेज। एक्सोजेनिक फोर्सेज होती हैं जो कि बाहर से अप्लाई हो रही होती हैं, और एंडोजेनिक फोर्सेज जो कि अंदर से आपका अप्लाई हो रही होती हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेज आपका हमेशा दो प्रोसेस में काम देंगी, एक तो डिग्रेडेशन होगा या फिर आपका रिलीफ का एलिवेशन हो जाएगा, और एक होता है एग्रेडेशन, जिससे हम बेसिन डिप्रेशन की आपका बात करते हैं। यहीं से आपका जब एक किसी भी रिलीफ को या फिर आपका कोई जो जमीन का हिस्सा है उसकी जब बेसिकली क्या होती है, बियरिंग डाउन होती है या टूटना उठना देखा जाता है, तो वहीं से आपका ग्रेडेशन का प्रोसेस आ जाता है। एंडोजेनिक फोर्सेस आपका लगातार क्या काम कर रही होती है, किसी भी चीज की बिल्डिंग का काम कर रही होती है, तो ये बिल्डअप करती हैं अर्थ के बहुत सारे पार्ट को। अब अगर तुमसे अगर कभी कोई पूछे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है, सिंपल सी भाषा में आपका अगर कोई समझाने की बात करे तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है जो कि हमें क्या कर देता है, किसी भी आपका अर्थ के पार्ट को चेंज कर देता है। इसमें अलग अलग फिनोमिनाज होते हैं, जैसे मास मूवमेंट हो गया। मास मूवमेंट क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज की या रॉक्स को या वेदर को तोड़ने का काम करते हैं। वेदरिंग क्या होता है, किसी भी मटेरियल या मूविंग फोर्स को आपका हटाने का काम। इरोजन क्या होता है, जब भी सडन मूवमेंट होगा किस चीज का, कोई भी आपका ग्रेविटी के कारण अलग अलग पार्ट आपका हिल जाए या फिर आपका उसको वियर डाउन कर दिया जाए तो उससे इरोजन हो जाता है। कटाव जिसको आप कहते हैं। डिपोजिशन, जो कि कोई भी आपका रिवर या फिर आपका कोई और लेक वगैरह आपका क्या करती है, किसी पार्ट पर आपका लाकर जमा करती है, उसको डिपोजिशन कह देते हैं। और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि जियोमॉर्फिक एजेंट की तरफ से होता है, जैसे रनिंग वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गया, ये सारे जियोमॉर्फिक एजेंट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर देते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आते हैं अगर डायस्ट्रोफिज्म की तरफ बात करें तो डायस्ट्रोफिज्म बेसिकली ऑर्गेनिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स माउंटेन बिल्डिंग, जैसे आपके हमारे हिमालयास का बनना देखा जाता है। जब भी दो प्रोसेस या दो बेल्ट आपस में आपका टकराती हैं, दो प्लेट, दो आपका जैसे एक इंडियन बेल्ट हो गई और एक इसके अलावा आपका यूरेशियन प्लेट हो गई, ये दोनों जब आपस में टकराएंगी तो उससे आपका हिमालयास वगैरह बने, और इनमें माउंटेन बिल्डिंग, फोल्डिंग, ये सारी आपका चीजें देखी जाएंगी। एप्रोजेनिक प्रोसेस होता है जो कि आपका अपलिफ्ट करने में इन्वॉल्व होता है, और अर्थक्वेक वगैरह आपका क्या काम करते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आपका जो बेसिकली माइनर मूवमेंट लेकर आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक बेसिकली आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से दिखाई तुमको आपका दे जाएंगे। फिर ऐसे ही एक्सोजेनिक प्रोसेस है। एक्सोजेनिक प्रोसेस मोस्टली आपका जो यहां पर स्ट्रेस, जो कि क्या काम करते हैं, स्ट्रेस फोर्स आपको बेसिकली ब्रेक डाउन करेगी रॉक्स को या फिर अर्थ के किसी भी मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देगी। इसमें ग्रेविटेशनल स्ट्रेस या अर्थ के मटेरियल पार्ट पर आपका लग जाता है। कौन कौन से प्रोसेस, जैसे अगर मैं डेन्यूडेशन प्रोसेस की बात करूं तो उसमें एक वेदरिंग आता है, जो कि मोस्टली मॉलिक्यूलर स्ट्रेस की वजह से या केमिकल एक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ से आपका देखा जा सकता है। मास मूवमेंट में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन में आपका काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है। अगर वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग इज एक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर द अर्थ मटेरियल। किसी भी आपका चीज के ऊपर तोड़ना, उसको अपन आपका वेदरिंग की कंडीशन रखते हैं। ये अलग अलग पार्ट से हो सकता है। केमिकल वेदरिंग हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो सकती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग में आपका जो है मोस्टली एक्शन ऑफ प्लांट देखा जाता है, जहां पर आपका रूट्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे। केमिकल के अंदर आपका जो है हमेशा एसिड वाटर वगैरह इन्वॉल्व होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का रिएक्शन होगा। और मैकेनिकल के अंदर आपका किसी भी जैसे रॉक्स को आपका कहीं पर तोड़ दिया जाए या फिर आपका कोई विंड का रीजन हो, फ्रॉस्ट हो, स्नो हो सकती है, वो मैकेनिकल रीजन में आपका इन्वॉल्व हो जाएगी। तो अगर तुमसे पूछे कि वेदरिंग के तीन फिनोमिना, तो केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग एंड मैकेनिकल वेदरिंग। इसके बाद आपका अगर तुम और आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने के बाद तुमको आपका वेदरिंग के और प्रोसेस समझ में आ जाएंगे। इसमें कार्बोनेशन भी आपका एक आता है। कार्बोनेशन बेसिकली आपका इज अ रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है, और वो फिर मिनरल्स के साथ आपका कंपोज होकर फिर आपका क्या करेंगे, जैसे बहुत सारे आपका हमारे
बियरिंग डाउन, जैसे फेल्सफर हो गया, कार्बोनेट मिनरल्स हो गया, इनको तोड़ने का काम कर देते हैं। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तुमने आपका 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, जहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, उसको ऑक्सीडेशन की बात कर देते हैं। जहां पर आपका ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और फिर आप रिड्यूस मतलब या लॉस हो जाता है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, वो आपका रिडक्शन के अंदर आपका अपन बात कर लेते हैं। अब जैसे ऑक्सीडेशन है, सो इट अकर्स वेयर देयर इज अ रेडी एक्सेस टू एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजनेटेड वाटर। और फिर ये आपका क्या करता है, जैसे आगे आगे तुम देखोगे तो वेदरिंग, ऑक्सीडेशन वगैरह इसमें आपका इन्वॉल्व हो जाएंगी, फिर ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही अगर आपका फिजिकल वेदरिंग फिनोमेना देखोगे तो फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन सम अप्लाइड फोर्स। कौन कौन सी फोर्स होंगी, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, इसके बाद आपका ओवरबर्डन प्रेशर हो सकता है, फिर उसके बाद शियर स्ट्रेस हो सकता है, एक्सपेंशन फोर्स हो सकती है, वाटर प्रेशर हो सकता है। ये बहुत सारे आपका रीजन इसके अंदर आ सकते हैं। अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन की अगर बात करें तो बेसिकली क्या होगा, जो इरोजन हो रहा है उसका आपका इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है। फ्रीजिंग, थॉइंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग, ये भी आपका क्या रहते हैं, ये पोर्स वगैरह या आइस से आपका एसोसिएटेड रहते हैं। अगर तुम आपका देखोगे तो हाई आपका लेवल पर जब इनके ऊपर स्नो लगातार जमती जाएगी तो ये क्या करते हैं, ये रॉक्स को आपका दो पार्ट में तोड़ देते हैं। ऐसे ही सॉल्ट वेदरिंग होती है। सॉल्ट इन रॉक्स एक्सपेंड ड्यू टू थर्मल एक्शन, उसके अलावा हाइड्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन आपका प्रोसेस में रहेंगे। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड बेरियम, इनके पास टेंडेंसी होती है कि आपका क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके। और फिर तुम देखोगे तो अलग अलग रॉक्स के आपका पार्ट है, जैसे इग्नियस रॉक के कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, बसाल्ट हो गया, प्यूमिस हो गया, ऑब्सीडियन हो गया, स्कॉर्शिया हो गया, ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, ये सारे कुछ एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे तो आपका सॉल्ट वेदरिंग के अंदर एक तो सबसे पहले इग्नोमिनियस, सीडेंट्री और मेटामॉर्फिक, इनके एग्जांपल भी आपका जैसे यहाँ पर ग्रेविट फेल्ड्समैन, फिर यहाँ पर आपका जो है फ्लैंट चंक स्नेल, और यहाँ पर आपका सीस ग्रेस लेक। इसके अलावा कुछ स्पेशल इफेक्ट हैं वेदरिंग के जो कि आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैग्मा हो गया, अपलिफ्ट ऑफ इरोजन हो गया, या फिर आपका यहां पर क्या हो सकता है, वेदरिंग प्रोसेस, अनलोडिंग, फिर उसके अलावा थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ये आपका वेदरिंग के क्या हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें। और याद रखिएगा एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। इसके बाद मास मूवमेंट में, जैसे मास मूवमेंट अगर कभी भी होता है तो क्या हो सकता है, रिमूवल आपका हो सकता है बहुत सारे मटेरियल का, या फिर उसके बाद ओवरलोडिंग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। और रैपिड मूवमेंट इज द थर्ड टाइप्स इज द डिब्रीज एवलांच। जैसे आपका क्या होता है, कभी कभी आपका जो छोटे छोटे पत्थर के आपका पार्ट हो जाते हैं, चूरे, तो वो डिब्रीज आपका क्या करते हैं, जब नीचे खिसक कर आते हैं एवलांच की तरह आते हैं वो, जो कि ह्यूमिड रीजन के अंदर आपको देखने सकते हैं, और वेजिटेशन कवर वगैरह आपका क्या कर देते हैं, लगभग आपका स्टीप स्लोप पर खत्म करते हुए जाते हैं, बिल्कुल एकदम स्टीप स्लोप पर आपका नीचे की तरफ तुमको दिखाई देंगे। और इन्हीं डिब्रीज के ये जो डिब्री होती है इनके स्नो एवलांच भी आ जाते हैं। तो डिब्रीज एवलांच में आपका जो अगर आप आगे देखोगे तो दिस इज इक्विवेलेंट टू किसकी तरह, जो आपका स्नो एवलांच होता है बिल्कुल वैसे ही आपका आते हैं। लैंडस्लाइड बहुत ही आपका कॉमन फिनोमिना है, इससे बहुत ज्यादा आपका मानहानि भी हो सकती है, और दिस इज रिलेटेड टू रैपिड एंड परसिपिटल मूवमेंट की तरह। फिर उसके अलावा स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग अगर आप देखोगे तो मैंने ये बता ही दिया है तुमको। इसके अलावा आपका हाइड्रोलिक एक्शन, एब्रेजन, एट्रीशन और सोल्यूशन, ये पार्ट है, आप सुनो जरा इसके बारे में। एब्रेजन होता है जब आपका रॉक्स, स्क्रैप या स्मूथ रिवर क्या करें, क्लिफ्स वगैरह बैंक को आपका क्या करती जाती है, रिवर बेड्स पर आपका कोई तबाही मचा दे। एट्रीशन होता है किसी भी चीज का रिडक्शन या रॉक्स का रिडक्शन, और सॉल्यूशन होता है जब केमिकल रिएक्शन होती है वाटर के साथ तो उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर यहां से सॉइल फॉर्मेशन आता है। सॉइल फॉर्मेशन के लिए आपका बेसिकली बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे आपके पास अलग अलग लेयर होती हैं, ओ लेयर होती है, ए लेयर होती है, ई लेयर होती है। फिर उसके बाद आपका वहां पर जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस होंगी, जैसे पेरेंट मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्लाइमेट आपका रोल प्ले कर सकता है, टाइम आपका बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपका सॉइल के फॉर्मेशन में क्या करती हैं, बहुत ज्यादा मदद करती हुई तुम्हें दिखाई देंगी, और सॉइल किसी भी जगह की आपका फर्टिलिटी को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना कर देता है। आई होप कि तुम्हें इस चैप्टर में आपका मजा आया होगा। अगर फिर भी ऐसा मन कर रहा है कि और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपका जाकर वन शॉट वीडियोस देख लेना, यहां से आपके तुम्हारे जितने भी लॉजिक और जो आपका कंसेप्ट थे वो क्लियर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपना ध्यान रखो, क्योंकि तुम अपने माँ बाप की उम्मीद हो, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली आपका चिराग हो, और तुम खुद का भी एक आपका क्या हो, गुरूर हो। तो अपने लिए कॉन्फिडेंस हमेशा रखना, अपने लिए अच्छा सोचते रहो, मुस्कुराते रहो, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद।